1979 में जब शिवम स्टील फैक्ट्री खुली थी तो गांव में एक नई उम्मीद जगी। पहली बार ऐसा लगा कि गांव से शहर जैसी तरक्की की शुरुआत होगी। क्या बात है, अब तो गांव में फैक्ट्री भी खुलने लगी है। एक हमारा जमाना था, हर चीज के लिए कहीं दूर ही जाना पड़ता था। अब तो सारी चीजें ही गांव में आ जाएंगी। हाँ बाबा, कुछ सालों में शहर और गांव में ज्यादा अंतर बचेगा नहीं। तब तक तो मैं भी नहीं बचूंगा बेटा। दोनों हंसने लग जाते हैं कि उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक महिला निकलती है। फैक्ट्री में औरत का क्या काम है बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता बाबा, क्या पता मालकिन होगी इस फैक्ट्री की। चलो देखते हैं। विवेक और बूढ़ा आदमी उस महिला को देखने चल देते हैं। वो देखते हैं जो महिला गाड़ी से उतरी है उसका नाम माया देवी है। वो एक पढ़ी लिखी महिला है और वो अपने पति शिवदत्त के साथ फैक्ट्री में नौकरी करने आई है। ये माया नौकरी क्या करेगी यहाँ? बाबा सब्र रखो, अभी वो बताएंगे। गांव के और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फैक्ट्री का उद्घाटन शुरू हो जाता है। शिवदत्त सारे गांव वालों के सामने अपना और अपनी पत्नी का परिचय देता है। मेरा नाम शिवदत्त है। हमने यहाँ फैक्ट्री खोली है ताकि आपकी जो भी वेल्डिंग कराने का काम हो वो यहीं से हो सके। कृपया हमारा साथ दे, इसमें ही सबकी भलाई है। और ये जो मेरे साथ खड़ी हैं, इनका नाम है माया। ये मेरी पत्नी है और यही है जो वेल्डिंग का काम करेंगी। माया का नाम सुन सब चौंक गए। अरे ये तो औरत है, ये क्या वेल्डिंग करेगी? वो तो अब वक्त ही बताएगा कि ये क्या कर सकती है। लेकिन माया को वेल्डिंग का अच्छा अनुभव था, इसलिए उसको शुरुआत में लोगों के बोलने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपने काम पर ध्यान देती थी। एक दिन दो लड़के उसके पास वेल्डिंग करवाने आए। यहाँ आप ही वेल्डिंग करती है ना? हाँ जी, मैं हूँ वेल्डिंग करने वाली। बताओ आपको क्या करवाना है, मैं अभी करके दे देती हूँ। हमें अपनी साइकिल में वेल्डिंग करवानी है। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं अभी करके देती हूँ। हम भी देखते हैं 2 मिनट में कैसे करती है। माया सब सुन रही होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। और जैसे ही वो वेल्डिंग करना शुरू करती है, प्रिंस और आयुष हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक महिला लोहे और आग से खेलने वाले काम में है और वो इतना अच्छा काम भी कर रही है। मुझे माफ करना, मैंने ऐसे ही मजाक में उल्टा बोल दिया आपको। कोई बात नहीं, अक्सर लोगों को यही लगता है। और बहुत जल्द ही माया अपने हुनर से सबका सम्मान पाने लगी। माया की वेल्डिंग अद्भुत थी। बिना गड़बड़ी, बिना गलती वो एक ही बार में सब अच्छा कर देती थी। ऐसा लगता था मानो मशीन खुद उसके इशारे पर काम करती थी। धीरे धीरे मजदूरों ने कहना शुरू किया, माया मशीनों से बात करती है, उसका काम जादू जैसा है, उसको जरूर कुछ आता है जो हमें नहीं पता। एक दिन शिवदत्त मशीन देख रहा था। ये मशीन कैसे खराब हुई है और अब तक इंजीनियर को क्यों नहीं बुलाया किसी ने? ना जाने कैसे निकम्मों के साथ फंस गया हूँ मैं। सब खुद ही करना पड़ता है यहाँ तो। साहब, मैं अभी फोन कर देता हूँ इंजीनियर को। इंजीनियर आता है लेकिन उसको समझ नहीं आता मशीन में आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो ये मशीन फेंक दो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इंजीनियर ने जवाब दे दिया तो शिवदत्त उदास हो गया क्योंकि वो मशीन काफी महंगी थी। तभी वहाँ माया आ जाती है। तुम परेशान मत हो, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, अभी मुझे ये सब आता है। अरे इसको इंजीनियर नहीं ठीक कर पाया तो तुम कैसे कर दोगी? माया लग जाती है काम पर और बिना किसी औजार के सिर्फ अपने स्पर्श से ही वो मशीन को ठीक कर देती है। लेकिन माया की इस हरकत से सबको उसके ऊपर शक होने लगा। लोग अब उसके बारे में बात करने लगे। कुछ लोग बोलते, अरे मुझे तो लगता है ये कोई जादूगरनी है। हाँ, ये माया कोई साधारण महिला तो नहीं लगती है, बल्कि कोई तांत्रिक है जो लोहे की मदद से अपने काम करती है। माया ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है लोगों की बातों का। मुझे तो ये औरत बहुत अजीब लगती है। एक रात फैक्ट्री में मजदूरों ने चीखें सुनी। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा सुपरवाइजर शिवदत्त गायब था। माया वहीं खड़ी थी, शांत चेहरा। क्या हुआ मालिक, कहाँ गए? सब चिल्ला क्यों रहे हैं और मैडम कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? शिवदत्त के पास पड़ा था एक धातु का पुतला जो इंसानी आकृति का था। उसमें शिवदत्त का चेहरा झलक रहा था। ये पुतला कहाँ से आया? पहले तो नहीं था और ये मालिक जैसा क्यों लगा? माया ने धीरे से कहा, ये शिवदत्त ही है। अब वो लोहे का हो गया है, मेरा सच्चा जोड़। इसको सब पता चल गया था। ये मुझे मशीनों से दूर करना चाहता था। मालकिन होश में आइए, ये सब आप क्या बोल रही हैं? माया कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात फैक्ट्री में आग लग जाती है और 12 मजदूर मारे जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? इतने लोग एक साथ मारे गए। अरे लेकिन माया कहाँ गायब हो गई है? मैंने तो पहले ही कहा था, वो औरत बहुत अजीब है। माया गायब हो गई होती है और उसकी लाश नहीं मिलती है।
अब ये फैक्ट्री किसी काम की नहीं रही, इसकी सारी मशीन तो जल चुकी है। और यही हुआ। कुछ समय बाद फैक्ट्री को सरकार ने बंद करवा दिया, लेकिन गांव वालों का मानना था कि माया की आत्मा अब मशीन के भीतर बस गई है। अब वो इंसानों से नहीं, मशीनों से बात करती है। मैं अपनी मशीन से दूर नहीं रह सकती, मैं अब हमेशा यहीं रहूंगी। माया मरी नहीं होती, वो वहीं रहती है, लेकिन अब वो अपने असली रूप में वहाँ रहने लगती है। इस बात को सालों हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी जब वहाँ मशीन चलती है तो किसी की मौत होने वाली होती है। रात के 2 बजे थे। बिरहा नगला गांव का हर घर नींद में डूबा था, पर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित पुरानी फैक्ट्री से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो कोई वेल्डिंग मशीन चल रही हो। अरे फिर मशीन चलाने लगी है माया। आज किसी न किसी की बारी है। दरवाजे में ताला लगा लो, ध्यान रहे बच्चे बाहर ना जा पाए। पर वो फैक्ट्री तो सालों से बंद थी। गांव वाले उस ओर झांकते भी नहीं थे। उनके लिए वो जगह सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं, बल्कि एक भुतहा कोठी थी। एक बुजुर्ग उसी रास्ते से जा रहा होता है। फिर आ गई है, जल्दी घर चलता हूँ। लेकिन वो फैक्ट्री के सामने आकर गिर जाते हैं और माया उन्हें देख लेती है। चलो, आज तेरा नंबर है। नहीं, मुझे जाने दो, मैं गलती से यहाँ पहुँचा। तू भी बनेगा मेरा पुतला। माया उस बुजुर्ग को ले जाती है और वहीं बंद करके उनके ऊपर वेल्डिंग मशीन चला देती है। लोग अब समझ जाते हैं। वो अक्सर कहते, जिसने भी फैक्ट्री में कदम रखा वो लौटा नहीं। पर नए जमाने के लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ मशीनें इंसानों से नहीं, आत्माओं से चलती हैं। समय बीतता गया और 2023 आ गया। उसमें विक्रम शुक्ला, जो गांव से निकलकर मुंबई में इंजीनियर बन गया था। क्या बात है विक्रम, तुम तो एकदम जेंटलमैन बन गए हो। तुम्हारा तो रंग ढंग ही बदल गया है। ऐसा क्या है शहर के पानी में? हाँ, मैं वो इंजीनियर बन गया हूँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? वो अपने दादाजी की मृत्यु के बाद गांव लौटा हूँ। उनकी जमीन पर जो फैक्ट्री है, वहाँ इस समय फैक्ट्री की जमीन पर रिजॉर्ट बनाना चाहता हूँ। तुमने उस फैक्ट्री की हालत देखी है? चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब उसने फैक्ट्री की हालत देखी तो सोचा, हाँ, लग तो रहा है ये कबाड़, लेकिन ये करोड़ों का बिक सकता है। गांव वालों ने उसे समझाया। आखिर सारे गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था माया का दृश्य। तो विक्रम के दादाजी के दोस्त ने विक्रम को समझाने का सोचा। बेटा, तुम्हारे दादा भी अगर होते तो मना करते। मेरी बात मानो, उस जगह मत जाओ बेटा, वहाँ माया की आत्मा है। आत्मा नहीं, यहाँ सिर्फ लोहे और चांदी की गंध है। अगली रात वो अकेला टॉर्च और औजार लेकर फैक्ट्री में घुस गया। जैसे ही उसने वेल्डिंग यूनिट नंबर 17 के पास कदम रखा, मशीन अपने आप चालू हो गई। अचानक एक औरत की परछाई दीवार पर उभरी। वो माया थी। झुलसा चेहरा। तू जोड़ने आया है क्या? लोहे से तेरे भीतर गर्मी है, चल उसे स्थायी बना दूं। तू अभी माया को नहीं जानता, तभी तुझ में इतनी गर्मी है। माया ने कहा और टॉर्च हवा में उठ गई। मुझे छोड़ दो। तेरी गलती थी जो तू यहाँ मेरी मशीन मुझसे लेने आया। धीरे धीरे विक्रम का शरीर लोहे में बदलने लगा। अब वो विक्रम नहीं था, वो एक वेल्डेड मशीन था। माया ने कहा, एक और जुड़ गया, अब मेरी सेना पूरी होगी। लोहे के आदमी जो माया के आदेश पर चलते। गांव में गायब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस हर बार कहती कोई सबूत नहीं मिला।